आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सके। आज आंवरी नवमी है और आंवरी नवमी के दिन हमें आंवली की पूजा करना चाहिए। इस तरह से हमें आटे का चौक बना लेना चाहिए। आटे का चौक बनाकर और एक दीपक के लिए भी बनाना चाहिए और हमें उस पर दीपक जला देना चाहिए। दीपक हम अपना जला रहे हैं, दीपक जला देना चाहिए। उसके बाद हमें अपनी पूजा आरंभ करनी चाहिए। ये देखिए हम अपना दीपक जला रहे हैं। ये हमारा दीपक जल गया। अब हम अपने आंवली को थोड़ा सा जल अर्पित करते हैं। ये हमने जल अर्पित कर दिया। जल अर्पित करने के बाद हम माँ को हल्दी लेपन करते हैं। ये माँ को हम हल्दी लेपन कर रहे हैं। माँ को थोड़ी सी हल्दी लगाना चाहिए। उसके बाद माँ को महावर चढ़ाना चाहिए। उसके बाद माँ को चुन्नी ओढ़ाना चाहिए। ये हम अपनी माँ को चुन्नी ओढ़ा रहे हैं। चुन्नी ओढ़ाने के बाद हमें माँ को जो है चंदन चावल अक्षत सब लगाना चाहिए। माँ का श्रृंगार तो बड़े ही विधि विधान से हमें करना चाहिए। अब हम अपनी माँ को बिंदी लगा रहे हैं। ये देखिए माँ को बिंदी लगा दी। माँ को हम चूड़ी पहनाते हैं। माँ को हम चूड़ी पहना रहे हैं। उसके बाद हम अपनी माँ को चंदन रोड़ी अक्षत चंदन रोड़ी और अक्षत चढ़ाते हैं। उसके बाद हम माँ को पुष्प चढ़ाते हैं। ये हम अपनी माँ को पुष्प अर्पित कर रहे हैं। पुष्प अर्पित करने के बाद हमें माँ को धागा बांधना चाहिए। हम माँ को 7 धागा बांध रहे हैं। इस तरह से हम अपनी माँ को 7 धागा बांध देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 धागे बांध देते हैं। माँ को हम कच्चा सूत बांधते हैं जो आसानी से हमसे टूट जाता है। आजकल तो नायलॉन के धागे आने लगे हैं। इनको हमें कैंची से ही काटना पड़ता है। उसके बाद हम अपनी माँ को सुहाग का सामान अर्पित करते हैं। देखिए इसमें पूरा सुहाग का सामान है। बिंदी चूड़ी और जो है क्या कहलाते हैं नेल पॉलिश वगैरह सभी और नारियल हम अपनी माँ को पूरा अर्पित करते हैं। ये सुहाग का सामान माँ को हम चढ़ाते हैं। उसके बाद हम अपनी माँ को जो है भोग लगाते हैं। ये मैंने अपनी माँ के लिए पूरा खाना बनाया है। देखिए सब्जी पूड़ी वगैरह सब कुछ माँ के लिए बनाया है। थोड़ा सा मीठा भी है। हम अपनी माँ को इस तरह से भोग लगाते हैं। जय हो माँ। भोग लगाओ। माँ को हम सब चीज़ों का भोग अर्पित करते हैं। उसके बाद हम 3 आचमनी जल करते हैं। माँ के लिए हम दीपदान करते हैं।
थोड़ा सा द्रव्य और जो है थोड़ा सा द्रव्य, फल, मिठाई, अन्न जो भी आप करना चाहें वो आप माँ को दान करिए। और मंत्र नहीं आता है तो जो कुछ आपको आता है वह कहिए। आवरी नमः, कार्तिक महीना, दिन मंगलवार, गोत्र मालटिया, पुष्पा देवी सक्सेना गोत्र मालटिया, ओम प्रकाश सक्सेना गोत्र मालटिया। सभी के स्वास्थ्य हेतु, सुख शांति हेतु दीपदानम करोंसी। और यह दीपदान थोड़ा सा जल और पुष्प लेकर माँ को अर्पित कर दीजिए। जय हो माँ। उसके बाद हमें थोड़ा सा अक्षत और पुष्प लेकर माँ की कहानी कहना चाहिए। एक सेठ जी थे, उनके 4 बहुएं थीं। सेठ और सेठानी आंवले का दान करते थे। आंवला हम लाना ही भूल गए हैं, अभी माँ को आंवला चढ़ाना चाहिए। आंवला ला रहे हैं। हाँ, हमें आंवली नमी के दिन आंवला ज़रूर दान करना चाहिए। वो सेठ और सेठानी रोज़ आंवला का दान करते थे। बहुओं ने कहा ये तो बहुत खर्चा करते हैं, तो उनने कहा कि आप दान नहीं करो, आप सोने का आंवला रोज़ दान करते हो तो घर में गरीबी आ जाएगी। तो वो पेड़ लगाकर पेड़ के आंवले का दान करने लगे। बहुओं ने कहा अरे ये दान रोज़ करते हैं, इसकी तो चटनी अचार बन सकती है। तो बहुओं ने कहा आप आंवला दान करना बंद कर दें। तो सेठ जी ने कहा हमने इतनी अपार माया धन संपत्ति कमाई और हमारी बहुओं को बड़ी दिक्कत हो रही है। तो वो सेठ सेठानी घर छोड़ के चले गए। अब गए तो घर में गरीबी आ गई। वो एक जगह पहुँचे तो भगवान ने एक आंवले का वृक्ष उनको दिखा दिया। तो वो वहीं रुक गए और वहीं रुक कर रोज़ भगवान को आंवले का दान करने लगे। जो कोई भी मिलता उसको सबको आंवले का दान करने लगे। कार्तिक का महीना था, वो लोग बहुत भिखारी हो गए थे। बहू लड़का ने कहा चलो हम अपने माता पिता को ढूंढते हैं। तो चारों बहुएं चारों लड़का चले। पहुँचे तो भगवान की कृपा से वहीं पहुँच गए जहाँ सास ससुर थे। तो उनने देखा कि यहाँ तो बड़ा घना आंवले का पेड़ लगा है और हमारे पिताजी तो रोज़ दान करते हैं। तो 5 तरह गिरे। उनने कहा हम भी आंवले का दान करेंगे। तो वो भी उस दिन से आंवले का दान करने लगे। जिस तरह से भगवान ने उनकी लाज रखी उसी तरह से सबकी लाज रखें। जय हो आंवरी नमः की। इस तरह हमें आंवरी नमः की छोटी ही कहानी कह लेना चाहिए। और फिर उसके बाद आपसे बने तो 108 परिक्रमा दे दीजिए। अगर आपसे 108 परिक्रमा नहीं बन रहे तो कम से कम 8 परिक्रमा तो लगा ही दीजिए। मैं भी अभी माँ के परिक्रमा लगाऊंगी। इस तरह से हमें आंवरी नमः की अगर पूजा करेंगे। आंवरी कृष्ण भगवान को बहुत अधिक प्रिय है, क्योंकि जब वृंदा को वैराग हो गया था, वृंदा जब सती हो गई थी तो कृष्ण भगवान को विष्णु भगवान को वैराग हो गया था। तब सब देवताओं ने 3 बीज दिए थे, जिसमें से एक आंवला भी है जो विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है। जो कार्तिक नवमी को आंवले की पूजा करता है उसका पुण्य कभी अक्षय नहीं होता है। उसको सदैव भगवान की प्राप्ति होती है, वैकुंठ की प्राप्त होती है। बोलो अक्षय नवमी की जय, आंवले मैया की जय।